नमस्कार, मैं मंजीत ठाकुर और आवाज़ द वॉइस के इस फेसबुक लाइव में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिर बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान जो है वो बेचारा, उसकी समस्याएं, उसकी चुनौतियां, उसकी परेशानियां, उसकी दुश्वारियां ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। वो ख़त्म तब होती हैं जब सत्ता उसकी जो है वो उसको ख़त्म करना चाहे। अभी जो पड़ोसी मुल्क है अपना पाकिस्तान, उसमें बहुत झड़पें हो रही हैं। हालात फिर से बिगड़ते जा रहे हैं क्योंकि वहाँ के जो पंजाब प्रांत है, जैसे भारत में पंजाब है वैसे पाकिस्तान में भी एक पंजाब प्रांत है, और वहाँ पर एक कट्टरपंथी संगठन है। वहाँ बहुत सारे कट्टरपंथी संगठन हैं, ज़्यादातर संगठन जो है कट्टरपंथी हैं, लेकिन उनमें से एक बहुत ज़्यादा जो है उसका नाम है तहरीक लबैक पाकिस्तान, TLP। और उसके समर्थकों और पुलिस के बीच में एक झड़प हुई है, और TLP वाले जो है उसकी डिमांड भी कुछ अजीब सी। वो कह रहे हैं कि फ्रांस के राजदूत को पाकिस्तान से बाहर किया जाए, और जो है उनके जो पार्टी के जो मुखिया हैं साद रिजवी, उनकी रिहाई की जाए। इस मामले पर क्या पाकिस्तान में क्यों ये चल रहा है, क्यों झड़पें हो रही हैं, वो लोग बहुत तेज़ी से इस्लामाबाद की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं और पुलिस क्यों रोक रही है, इस पूरे मामले को विश्लेषण करने के लिए और उस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ तीन हमारे जो ख़ास विशेषज्ञ हैं वो मौजूद हैं। आशा खोसा जी और मलिक असगर हाशमी साहब और मंसूरुद्दीन फरीदी साहब, इन सब का हम स्वागत तो कर ही रहे हैं। इस बीच हमारे दर्शक जो, अगर कोई सवाल जुड़ा हुआ, आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, हम वो सवाल, उनका जवाब जो है इनसे लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जो है हाशमी साहब से पूछते हैं। हाशमी साहब, क्या हो गया है फिर से पाकिस्तान को? कोई मतलब फिर से, मतलब उनको तो होता ही रहता है वही कोई अभी नया क्या? नहीं है। हाँ, ये है कि हम लोगों को हर बार विषय कुछ अलग मिल जाता है। तो पिछले 2-3 दिनों से हमें ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का विषय मिला हुआ है, और उनका जो मामला है, जो मांग है, वो वाकई बहुत विचित्र है कि फ्रांस का दूतावास बंद कर दिया जाए, फ्रांस के दूतावास को हटा दिया जाए। एक तो एक समस्या है। दूसरा जो दूसरी बड़ी समस्या ये है कि सरकार इसको कंट्रोल कैसे कर रही है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि ये अवैध संगठन है, प्रतिबंधित संगठन है। अब पूरा संगठन जो है वो कैसे सड़कों पर है। उससे पहले वो बाज़ाब्ता धरना देकर के प्रदर्शन कर रहे थे, उस वक्त गिरफ्तारी नहीं हुई। और उन सब का ये नतीजा ये हुआ कि पिछले 4-5 दिनों से जो चल रहा है, हालांकि अभी जो उनके एक मेंबर हैं सरकार से बात करने के लिए, जो अभी भी ताज़ी खबर है, उसके हिसाब से सरकार से गए बातचीत करने के लिए इस्लामाबाद। उनको बीच रास्ते से ले जाया गया। सम रिजवी हैं, उनको वो पाकिस्तान इस्लामाबाद राजधानी ले जाया गया। लेकिन सरकार ने इसको कभी तवज्जो देने की कोशिश नहीं की। सरकार, कल एक बैठक हुई, महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें सारे हुए, और जो उनके गृह मंत्री इतना लापरवाह है, उनके बयान तो इतने लापरवाह वाले होते हैं। शेख रशीद, नाम तो पता ही होगा। हाँ। अब वो जब ये मसला बहुत गरमा रहा था, वो तब तक 2 रेंजर मारे जा चुके हैं। आज की तारीख में 5 रेंजर मारे जा चुके हैं, और 645 पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल हैं। और वो जो दावा कर रहे हैं तहरीक लब्बैक वाले, वो भी कह रहे हैं कि उनके भी कई लोग गायब हैं और कई लोग मारे जा चुके हैं। 4 तो वो खुद ही कल ही कह रहे थे कि 4 लोग मारे जा चुके हैं। और वो कहते हैं कि पुलिस वाले भी उठा करके ले गए। तो अभी पूरी तस्वीर सामने नहीं आई है। इतनी गंभीर स्थिति में भी गृह मंत्री वहाँ का कहता है, दिन में कहता है कि शाम को मैं जाऊँगा फिर उनसे बात करने के लिए, फिर वो जाता भी नहीं है वहाँ पे। और कल जो बैठक होती है उसमें भी मतलब सीधा जो है इस मसले पे हल ढूंढने के, वो आरोप ढूंढते हैं कि ये कहाँ से आ रहा है। अब ये एक नया जो है शोशा छोड़ा के किसी दूसरे मुल्क से आया है पैसा, उसके बूते पे ये हंगामा हो रहा है। यानी कि अपनी समस्या अगर आप संभाल नहीं पाते हैं तो अपना ठिकरा जो है किसी और पे फोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है, जब एक तो बेहुदा मांग है, उसको उसी वक्त जो मांग करने वाले थे, जो जितने लोग थे, सबको उठा के बाहर कर देना चाहिए था। सिर्फ एक आदमी के अंदर करने से बात नहीं बनती। जब वो आप कह रहे कि प्रतिबंधित संगठन है, तो इतने लोग उसके सड़कों पर क्यों हैं? वो सारे लोगों को बंद करना चाहिए था। आज की तारीख में यह है कि पूरा पाकिस्तान जो है उलझा हुआ है इसी में, सारी सड़कें बंद हैं, पूरा सब कुछ जो है तबाह सी स्थिति। ऐसा है कि पंजाब में नहीं, उसका असर सारे मुल्क पे है। सब जगह पे लगभग सड़कें बंद हैं, और हर जगह पे थोड़ा बहुत प्रदर्शन का आलम है, हर जगह पे है। अच्छा जी, अभी जो खबरें हैं उसके हिसाब से कामुनके के पास 15 से 15,000 के आसपास जो TLP के समर्थक जो है वहाँ मौजूद हैं। वहाँ के जो मंत्री हैं, गृह मंत्री शेख राशिद, बहुत चर्चा में रहे हैं हाल फिलहाल में क्रिकेट मैच के बाद से। उन्होंने ये कहा कि TLP उग्र हो गया है और उनके पास ऑटोमेटिक AK-47 राइफलें हैं जिनसे उन्होंने पुलिस पे हमला किया है और पुलिस को मारा है।
तो वो कह रहे हैं कि टीएलपी उग्र हो गया है, मतलब शेख राशिद भी उग्र माने जाते हैं, उनसे ज़्यादा अगर टीएलपी उग्र है तो कितना ज़्यादा उग्र है, एक बात। दूसरी बात कि ये उनकी जो डिमांड है वो है कि फ्रांस के राजदूत को बाहर किया जाए या फ्रांस के दूतावास को बंद किया जाए। क्या रीज़न है, क्यों ऐसा कह रहे हैं वो? मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जो टीएलपी है ये इसकी उपज कहाँ से हुई है। ये जो पाकिस्तान सरकार है या सरकार का एक हिस्सा है या सरकार की डीप स्टेट है, हमें नहीं मालूम कि इसमें कौन कौन मुलविस हैं। उन लोगों ने एक तरह से कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी, एक्सट्रीमिस्ट थी वो पहले, उनको मतलब हथियार देके तो हम उनको टेररिस्ट ही कहेंगे ना, उनको खड़ा कर दिया एक दूसरे के खिलाफ। बेसिकली इन्होंने सब हिंदुस्तान के खिलाफ खड़े किए थे शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे वो संगठन जो है वो अपनी ही सरकार के खिलाफ हो गए, उनके हौसले बढ़ते गए और उसमें वहाँ की डीप स्टेट, वहाँ की आर्मी कहिए, वहाँ की आईएसआई कहिए, हमें ठीक से मालूम नहीं है कि कौन से एलिमेंट उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन टीएलपी जो है एक ज़माने में ख़ास डीप स्टेट की चहेती रही है। आपको याद होगा कि मेरे ख्याल से पिछले साल के करीब टीएलपी ने एक ऐसा ही मार्च किया था और वहाँ पे एक आर्मी के ऑफिसर आए थे, उन्होंने पैसे बांटे थे, वो वीडियो पाकिस्तान से निकला था और पाकिस्तान में ही बहुत वायरल हुआ था। उन सबको पैसे दिए थे, लिफाफे दिए थे, ऐसे जैसे शादी में देते हैं दूल्हा दुल्हन को, वैसे लिफाफे दे के उनका मुंह बंद कराया था और वो रफा दफा कर दिया था उस समय। लेकिन उनको कुछ वादे किए गए थे कि हाँ हम फ्रांस के राजदूत को निकाल देंगे और फलां करेंगे, धमकाना करेंगे। जाहिर है कि वो चीज़ें कोई भी सरकार जो कि पूरे द ग्लोबल वर्ल्ड जो है उसका एक हिस्सा है, वो ये चीज़ें नहीं कर सकते। आप नहीं निकाल सकते फ्रांस के राजदूत को और उसके रिपरकशंस होंगे। पाकिस्तान उस स्टेट में नहीं है कि वो रिपरकशन जो है वो बर्दाश्त कर सके, बिल्कुल नहीं ले सकते। बिल्कुल, फ्रांस तो बहुत एक ताकतवर मुल्क है और उससे दुश्मनी मोल नहीं ले सकते या वो तैयार नहीं है दुश्मनी मोल लेने के लिए, तो उन्होंने मसला रफा दफा कर दिया था। लेकिन कितनी देर, अब इस बीच में ये हुआ कि टीएलपी को और कुव्वत मिल गई क्योंकि उनको अफ़गानिस्तान में जो इवेंट हुए वहाँ इनके काफ़ी लोग बनते और जो अपना आइडियोलॉजिकल एफिलिएशन है इनकी तालिबान से है। दोनों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। दोनों में फ़र्क ये है कि तालिबान सिर्फ अपने मुल्क की सोचता है, गलत या सही वो अलग बात है, वो अफ़गानिस्तान के बारे में सोचते हैं। टीएलपी जो है ये इसने पाकिस्तान का ठेका ले रखा है, तो उनको वहाँ से और कुव्वत मिली और ये वो आज का जो मार्च है ये बहुत भयंकर मार्च है। इसको मतलब पूरा इस्लामाबाद, लाहौर, हाईवेज ये सब बंद हो गया, पैरालाइज हो गया। पहले भी इन्होंने ये किया था। मतलब कहने की बात यह है कि इनके पास बहुत ज़्यादा मैन पावर है और ये कुछ भी करा सकते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान की सरकार अभी ऐसा दिखता नहीं है कि वो इस ग्रुप से पूरी तरह लड़ने को तैयार है, क्योंकि इनका मास बेस बहुत है और इनकी इच्छा शक्ति जो है टेररिस्ट से लड़ने की आधी अधूरी है। तो इसलिए मुझे लगता है आने वाले दिनों में या तो बहुत बड़ा कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगा जैसे पहले हो गया था कॉम्प्रोमाइज़, या तो पाकिस्तान की डीप स्टेट कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करेगी या फिर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे। फरीदी साहब, ये क्या वजह है कि जो इनकी मांग है जो लबैक वालों की, ये कि भाई फ्रांस के राजदूत को निकालो, क्यों फ्रांस से ऐसी क्या दुश्मनी हो गई अचानक? मंजीत, इनका जन्म कैसे हुआ था? सबसे बड़ी चीज़ ये कि 2016 में जब पंजाब के गवर्नर को सलमान तासीर, बहुत मशहूर नाम था, बहुत अच्छे जहन के आदमी थे, उनके ऊपर तौहीन रिसालत का मतलब प्रॉफिट की तौहीन का इल्ज़ाम लगाया गया था। अच्छा। और उसी में एक कारी साहब थे, उन्होंने उनकी जान ले ली थी, उनको मार दिया था। तो उनके बॉडीगार्ड ही थे वो, उन्होंने गोली मार दी थी। उसके जिस दिन उसको फांसी दी गई है उसके दूसरे या तीसरे दिन इस तहरीक की बुनियाद पड़ी है। और वो इसी बुनियाद पड़ी थी कि वो मजहबी तंजीम बनी, वो उसका सियासत से उसको मतलब नहीं था, मज़हब की बुनियाद पे वो भी प्रॉफिट के नाम पे बुनियाद पड़ी थी कि तौहीन रिसालत का मामला है, इस मामले में जो सज़ाएँ होंगी वो सख्त होंगी, इन सब चीज़ों पर वो आए थे। तो ज़ाहिर बात है एक बहुत ही सेंसिटिव इशू जो है, जो कंट्रोवर्शियल इशू है, उसके ऊपर उनका जन्म हुआ, वो सामने आए। तो आज तक 2016 से लेकर आज तक कम से कम 7 मरतबा ये गवर्नमेंट से टकराए हैं। इनकी हैसियत सिवाय ब्लैकमेलर की और कुछ नहीं है। और जब भी टकराए हैं इससे पहले हमेशा इन लेन देन के बाद इन्होंने सरकार का गिरबान छोड़ा है। अब जो राउंड चल रहा है वो वही है।
ये आजमा रहे हैं हुकूमत को और हुकूमत आजमा रही है इनको कि कब तक चलेगा ये। देखना ये है कि हुकूमत इनको कब तक बर्दाश्त करेगी। जैसे कि आपको पंजाब को इन्होंने रेंजर्स के हवाले कर दिया है, कहीं ना कहीं हुकूमत इनको कोशिश कर रही है। जैसे अभी कल्चर, पाकिस्तान का एक कल्चर हो गया है कि मार्च करो, इस्लामाबाद के मार्च करो। वो अपोजिशन भी करती थी पहले, इमरान खान भी ने किया, इमरान खान के जब गवर्नमेंट में आ गया तो इनकी अपोजिशन ने भी किया। सब मार्च करते हैं, कंटेनर्स ला के रोड पर लगाए जाते हैं, एक अजीब गरीब कल्चर वहाँ पर है ये। तो ये हम लोग शुरू से देखते हुए आ रहे हैं। अब जो डिमांड्स है उनकी, ये देखिए सिफारती जो होता है, डिप्लोमेसी अलग चीज़ होती है और कंट्री चलाना अलग चीज़ होती है कोई भी। तो वो ना तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए ये पॉसिबल है कि भाई फ्रांस के सफ़ीर को वापस भेज दे, ये कुछ भी करे। इनकी डिमांड्स एक्सेस हैं, कुछ ज़्यादा हैं, उस पर ये मजहबी बुनियाद पे हैं और उनको पूरा करना हुकूमत की बस की बात नहीं है और ना कर सकती है, ना करना चाहिए। ना करना तो चाहिए। आखिर में कंप्रोमाइज़ जो होता है वो लेन देन पे होता है, वो कहीं ना कहीं है। इनके लीडर अंदर है, मतलब कड़ा मोल भाव करने वाली हाँ, है। मोल भाव करने वाला है। ब्लैकमेल इनका रोल किरदार जो है, जैसे पाकिस्तान का पाकिस्तानी तालिबान है, उसी तरह ये चोर गवाही गिरा कट वाला हिसाब है, वो भी ये भी उसी कैटेगरी के हैं। लेन देन होगा, फिर खामोशी से बैठ जाएंगे, थोड़े दिन बाद फिर दोबारा उठेंगे। लेकिन ये है कि इनकी ताकत बहुत ज़्यादा है, ये तबका बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए सड़क के ऊपर है। गवर्नमेंट इसको पॉलिटिकली इसको हैंडल नहीं कर पाई है, इसलिए रेंजर्स के हवाले किया है। अच्छा, इमरान खान जो है हाशमी साहब, बहुत सारी चीज़ों को ठीक से हैंडल नहीं कर पाए हैं। जैसे कि एक तो मतलब 2 सवाल हैं जो आप लोग दोनों ही इसका जवाब देना अगर चाहें, और आप आखिर में आपसे टिप्पणी लेंगे इसमें। कि एक तो हमने ऐसा सुना है कि पाकिस्तान में पिंकी पीरनी की बहुत चलती है, जो हम उसको कह सकते हैं पेटीकोट कैबिनेट कह लें। पिंकी पीरनी है, इमरान खान की पत्नी का नाम है। और एक तो क्या ये असर हो सकता है इमरान खान पर, पिंकी पीरनी का असर, कि भाई वो कुछ ऐसा बड़ा फैसला ना ले पाएँ। दूसरा कि अफ़गानिस्तान में तो उलटफेर तो करवा दिया पाकिस्तान ने, क्या ये एक रीज़न हो सकता है कि भाई अफ़गानिस्तान में हमने अभी खबरें देखी कि वहाँ पे जो लड़कियाँ हैं, छोटी छोटी 6 महीने 7 महीने 8 महीने 10 महीने की बच्चियाँ, 5 साल की बच्चियाँ जो बेची जा रही हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। वहाँ पर पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ पे सूखा है, क्योंकि वहाँ पे लोगों के पास भुखमरी की स्थिति 2.5 करोड़ लोगों के पास के सामने खड़ी हो गई है। नवंबर से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने भी, यूएन के, उन्होंने भी कहा। तो क्या पाकिस्तान नहीं मदद कर सकता? अनाज से ही कर दे, बाकी कामों में तो अपनी सियासत उंगली घुमा रहे हैं, इसमें क्यों नहीं कर रहे हैं? दोनों जवाब चाहिए, दोनों से। आपने 3 मतलब 2 तो सवाल पूछे और एक जवाब मैं भी देना चाह रहा था कि आप इनसे ही पूछा कि फ्रांस से इतनी नफरत क्यों है। तो जिस मुद्दे पे वहाँ हत्या हुई थी पंजाब गवर्नर की, तासिर साहब की, वो पैगंबर साहब के अपमान पे हुए थे। और फ्रांस में ऐसी घटनाएं लगातार होती रही हैं। उसकी वजह से ये चाहते हैं कि फ्रांस को भी सज़ा मिले और यहाँ से उनके राजदूत को निकाला जाए और किया जाए। तो एक इंटरनेशनल मामला है, इतना आसानी से ये चीज़ें नहीं होती हैं। दूसरे पिंकी पीरनी का आपने कहा तो वो मतलब वो अजीब सा मामला है वो, कि अगर उनकी और शादी हो जाएगी, तीसरी शादी हो जाएगी, तो वो जो है प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगी। ये कहानी जब इलेक्शन का टाइम था तब ये बहुत चर्चा में ये आया था कि अगर इमरान खान की तीसरी शादी होगी तो फिर उन्होंने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया पिंकी पीरनी ने, और फिर जो है से इनकी इनसे शादी हुई, और जब इनकी शादी होगी तब ये प्रधानमंत्री बन गए। तो जाहिर सी बात है कि जब लोगों को इमरान खान को कुछ ज़्यादा भरोसा हो गया पिंकी पीरनी पे कि वो मतलब वो जो कहती हैं वो सही होता है, और इस तरह उनके बदौलत जो है, उनके झाड़ फूक की बदौलत ये जो है, वो झाड़ फूक भी करती हैं। अच्छा, हाँ। और पूरा इतना छिपा हुआ, अभी एक तस्वीर आई थी, दोनों हज के लिए गए थे, उम्रा के लिए, मियाँ बीवी इमरान खान और पिंकी पीरनी, तो साथ में ही थे उनका, तो सिर्फ आँख ही दिखता है। अच्छा, हाँ, बाकी झाड़ फानूस मतलब जो झाड़ फूक करती है। अच्छा, दूसरी बात है कि ये झाड़ फूक ही तक है इनकी खुद की आर्थिक स्थिति नहीं है, तो वो कहाँ किसी मतलब इनका जो काम बस सिर्फ इतना है कि किसी को बहका करके सही रास्ते पे जो चल रहा है उसको हाँ ऐसे रास्ते पे ले जाया जाए जो सिवाय उसको नुकसान दे के और कुछ ना हो। तो अफ़गानिस्तान में इन्होंने यही किया, वो अपना जो खेल खेलना था वो सारा खेल लिया। अब तालिबान सरकार के पास पैसे नहीं है, लोगों को खाने के लिए नहीं है, और इमरान खान भी कहाँ से मदद करे, वो खुद ही कटोरा लिए के घूमते फिर रहे हैं। अभी सऊदी अरब ने इनको मदद करी है, वो भी कल मैडम कही थी कि इतने से इसका काम कैसे चलेगा। तो जाहिर सी बात है कि जिसके पास खुद ही नहीं है वो तो बहका तो ज़रूर सकता है,
जब हम खाने को नहीं दे सकता। हाँ, जब मैं एक अखबार में था और मेरे एडिटर से जब झगड़ा चल रहा था, तो एक दूसरा जो था जिससे उसको झगड़ा था, तो उसको जब पता ही चला कि अच्छा ये इससे झगड़ा चल रहा, तो वो मुझे हमें हमेशा बहकाते थे उसके खिलाफ। हाँ, उसके बाद फिर बात ऐसी हुई कि हम लोग को नौकरी छोड़नी पड़ी। फिर मैंने उनसे नौकरी मांगी जो मुझे बहकाते थे, तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। तो यही हाल ये पाकिस्तान इमरान खान का है। तो उसको समझने के लिए बहुत कुछ है नहीं। और असल ये है कि सामने वाला, जैसे मैं बेवकूफ़ बन गया, वैसे ही मेरे ख्याल से तालिबान भी बेवकूफ़ बन गया कि इसके बहकावे में आ गए। और जो अच्छा भला देश जो पटरी पे चल रहा था, लोग खा पी रहे थे, तेज आर्थिक विकास भी हासिल कर रहा था, सारे देश दुनिया की कंट्री मदद कर रही थी। सड़कें हमारे खुद जो है सो देश कभी यूनिवर्सिटी बना के देता था, कभी संसद बना के देता था, सड़कें बना रहा था। वो सबसे सारे रिश्ते ख़राब कर लिए। अब जो है जो डर है वो सीधा सीधा यही है कि वहाँ से वो गढ़ना हो जाए इनके आतंकवादियों का। तो इमरान खान से या पाकिस्तान से बहुत उम्मीद करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि उनके पास खुद कुछ है नहीं। तो वो फिर झाड़ फूक के ही सहारे वो देश चल रहा है। गंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? बस अब जो कह लें, पर ये झाड़ फूक के सहारे ही देश चल रहा है। झाड़ फूक की जी, एक दो बातें जोड़ना चाहूँगी जो सबने कही अभी यहाँ पे। पहली बात तो ये है कि जब फ्रांस में ये किस्सा हुआ था, फ्रांस की जो सेक्युलरिज्म है उनका सिस्टम बहुत अलग है। वो बहुत एक्सट्रीम लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस में बिलीव करते हैं, जो भी उनका कॉन्सेप्ट है अपना। तो उसके खिलाफ काफ़ी देशों ने कहा, लेकिन जितना कहना चाहिए था उतना ही कहा। पाकिस्तान एक ऐसा देश था जहाँ पे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो उनका पार्लियामेंट था, उन्होंने, उनकी जो बाकी मंत्री थे, उन्होंने बहुत तलख बातें कही फ्रांस के बारे में। मतलब उन्होंने अपना जो रेड लाइन होती ना वो उस समय क्रॉस की। तो उन सब चीज़ों से ये जो तहरीक लब्बैक है, इनको बहुत हौसला मिला। तो एक तरह से तर्जुमान बन गए कि भाई जब इमरान खान इतनी बातें बोल रहे हैं फ्रांस के खिलाफ कि उनको ये नहीं करना चाहिए था, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो बर्दाश्त नहीं करने का क्या मतलब होता है? यही होता है कि आप उनके साथ जितने भी आपके डिप्लोमेटिक रिलेशन है आप उनको तोड़ दीजिए। उन्होंने करिए आप, तो करने में तो वो कर नहीं सकते थे। और हमें ये भी समझना होगा कि पाकिस्तान के आर्थिक जो स्थिति है वो वैसे ख़राब है। और अभी यूरोपियन यूनियन ने उनको ये कह दिया है कि वहाँ से जो एक्सपोर्ट होता है टू यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान से, उस पर एक तरह से छूट थी उनको। जैसे यहाँ सेल्स टैक्स की छूट होती है या कोई टैक्स की छूट होती है, पाकिस्तान को एक गरीब देश समझ के इनके निर्यात पे छूट थी उनको, तो वो सस्ता बिकता था वहाँ पे, तो बिक जाता था। अब यूरोपियन यूनियन ने ये कहा है कि सभी ये वाली छूट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आप यूरोपियन यूनियन के एक बड़े देश को टच करते हो तो उसका मतलब क्या होगा, ये इमरान खान भली भांति समझते हैं। और उनके मंत्री जो बहुत बड़बोले बन रहे थे, उनको भी सब मालूम था, लेकिन उन्होंने हवा दे दी इस बात को। और लब्बैक वालों ने उसको, उनका काम एजिटेशन करना, और जैसे कहा कि एंड में वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, ले दे के कुछ कर लेते हैं। पहली तो बात है। दूसरी, मैं ये कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान ने कुछ थोड़ी सी एड अनाउंस की है तालिबान के लिए, अफ़गानिस्तान के लिए। अच्छा। अब वो समझ नहीं आ रही कि अभी इमरान खान गए थे उम्रा करने। उम्रा एक मतलब बहुत एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है, उसमें भी वो वहाँ से थोड़े पैसे ले आए, भाई हमें दे दो, जो आप लोग कहते हैं साथ में कटोरा लेके $3 मिलियन जो हैं, 3 मिलियन डॉलर, हाँ 3 मिलियन। मैंने जैसे कहा उससे क्या होगा, उनके कर्जे बहुत है पाकिस्तान के। और अभी IMF से उनकी बात चल रही है, बात आधी अधूरी है। IMF उनको बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहा, आप ये करेंगे तब हम मानेंगे। तो कुल मिला के उनकी स्थिति ख़राब है। और वो क्या एड करेंगे अफ़गानिस्तान? उन्होंने अनाउंस तो कर दिया है, क्योंकि उससे पहले ये कहा जा रहा था कि इंडिया जो है वो एक मैसिव उनको फूड एड या जो भी एड देगा वो देगा उनको, और इंडिया शायद तैयारी भी कर रहा है उस चीज़ की। लेकिन पाकिस्तान को तो हमसे मुकाबला करना ही है। तो वहाँ जाके उनके मंत्री जाके, आई थिंक शाह महमूद चले गए, उन्होंने कहा नहीं हम दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं। वो एड आएगी या नहीं आएगी ये किसी को मालूम नहीं है, लेकिन इंडिया जब एड देगा, जब अनाउंस करेगा तो डेफिनेटली देगा। और हम अफ़गानिस्तान को हर साल फूड एड देते आ रहे थे। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा है कि भारत को ये एड जो है वो चालू रखनी चाहिए, और हिंदुस्तान ने अभी ना नहीं करा है। तो पाकिस्तान क्या करेगा? जो खुद भूखा नंगा है वो दूसरों को क्या देगा? लेकिन बस उसका एक ही काम है कि हिंदुस्तान जहाँ जाता है उसको काटने की कोशिश करता है। वो एक हद तक भी मुमकिन होगा।
भाई रियलिटी एक बड़ी कंट्री बड़ा काम कर सकती है, जो कर्ज में डूबा हुआ कंट्री है वो क्या करेगा, दूसरों के लिए क्या करेगा? दूसरों के लिए क्या जरा सा करें? जोड़ेंगे। जी जी जोड़िए। बिल्कुल क्योंकि जोड़ना बहुत जोड़ने में माहिर हूँ कि जैसे उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ऐड देने की तैयारी कर रहा है। हिंदुस्तान सिर्फ उसने जो कहा है वो मैं आगे बताना चाहता हूँ, क्योंकि दर्शक के लिए वो जानना बहुत ज़रूरी है कि हिंदुस्तान ने अफ़गानिस्तान को ऐड देने के बारे में क्या कहा। हिंदुस्तान ने कहा कि हम किसी इंटरनेशनल एजेंसी के माध्यम से ऐड पहुँचाएँगे। एक जो दूसरा महत्वपूर्ण बात, चूँकि वहाँ कई कबीले में कई क्षेत्रों में लोग बटे हुए हैं, तो वो घर घर तक ऐड कैसे पहुँचे, इन सारी व्यवस्थाओं में भारत की तरफ से देरी हो रही है कि हम किसी सरकार को नहीं दे देंगे कि वो जाके बांटे, बल्कि इंटरनेशनल एजेंसी के थ्रू दी जाएगी जो घर घर जा करके लोगों तक अनाज पहुंचाए। ये एक बड़ा काम है जिसमें देरी हो रही है। अच्छा फरीदी साहब, पाकिस्तान की बात फिर से हम करते हैं, मतलब जाहिर है पाकिस्तान है सेंटर में। इमरान खान की बात करते हैं। इमरान खान साहब के बारे में हम लोग बहुत कुछ, फ्यूचर क्या है, क्योंकि यूनिफॉर्म वालों ने तो उनको नेता बना के प्रधानमंत्री भी बना दिया। पिंकी पीरनी का कितना उसमें भूमिका है मैं नहीं जानता हूँ, झाड़ फूक का, लेकिन पाकिस्तानी सेना का हाथ है ये तो हम सबको जानते हैं। पाकिस्तानी सेना ने उनको बल्ला पकड़ना सिखाया, मतलब सियासत में। तो अब उनका फ्यूचर क्या हो सकता है? सेना भी भाजपा को लेकर थोड़ी नाराज़ है इमरान खान से, तो क्या बदल देंगे मोहरा? मंजीत देखिए, ये तो उनके अंदर की राजनीति है। जब चाहते हैं जब पलट देते हैं, इसे उसकी गारंटी नहीं है कि कल सुबह उनकी होगी या नहीं होगी। मेन मसला ये है कि पाकिस्तान की आदत है अपने हाथ जलाने की। आप ऐसे मामलात में हाथ डालते हैं जहाँ हाथ जल जाते हैं। अब वो उस चीज़ के लिए तैयार नहीं होते हैं। वो जहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो फिर काबू से बाहर हो जाती है। अफ़गानिस्तान में उन्होंने हाथ डाला, पैर डाला, जो भी डाला, उनके बस की चीज़ नहीं थी। अफ़गानिस्तान उनके हाथ से निकल, मतलब उन्होंने अफ़गानिस्तान में ISI के ताल्लुक से कब्ज़ा कर लिया, जो भी करना था कर लिया, लेकिन वो उनके बस का नहीं है, कंटिन्यू कर नहीं वो कर उनके बस का नहीं है। तो आज हालत ये है कि वो और चाइना दोनों मिलके उन्होंने कल अपील की है इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि अफ़गानिस्तान की हेल्प करिए। आपने अमेरिकन आर्मी के निकलने के बाद ऐसे हालात पैदा किए कि तालिबान वहाँ कब्ज़ा कर ले, और जब वो कब्ज़ा कर लिया, जब वहाँ हालात ख़राब हो गए तो आप दूसरी कम्युनिटी से हेल्प मांग रहे हैं। तो आप जहाँ भी हाथ डालते हो अपना हाथ जला लेते हो। तो जब तक ये इनकी हिकमत चेंज नहीं होगी ये इसी तरह चलते रहेंगे। लेकिन देखिए इमरान खान का मसला जो है ना, देखिए अभी ISI के चीफ का बनने का मामला जो हुआ था पूरा, उसमें कंट्रोवर्सी हुई थी। इमरान खान अपने लेवल पे हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोई भी प्राइम मिनिस्टर इस बात का दावा नहीं कर सकता कि उसके पीछे फौज का डंडा कमर पे नहीं लगा हुआ है। तो वो उनके रहम करम पर रहते हैं। ये भी हैं, आप इनकी जमानत नहीं सकते कि ये 1 महीना रहेंगे, ये 15 दिन रहेंगे या 1 साल रहेंगे। ये वॉच वो बस सेना के हाथ में, उनके हाथ में जब मूड हुआ तो वो बदल देंगे। मंजूर के लिए जब बाजवा ने कहा कि ये रहेगा ऐसा ही चीज़, तो इमरान खान बहुत उछले और बैठक भी हुई और उसके बाद नाराज़ हो गए और साफ साफ कहा कि सरकार में हमें प्रधानमंत्री में बगैर हमारे अनुमति के चीफ जो है नहीं रखा जाएगा। और बाजवा ने कहा कि आप हस्तक्षेप कर रहे हैं पहली बार। और उसके बाद कल जो है परसों नोटिफिकेशन भी हो गया मंजूर साहब का। तो मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, ख़त्म करें इससे पहले, लेकिन उससे पहले मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि जितना हीरो बन करके ये आए हैं पाकिस्तान में, वैसे ही दुर्गति होकर के ही जाएंगे, जीरो बन के जाएंगे। बिल्कुल। तो असल में क्या है कि हमारे एक स्तंभकार हैं JK त्रिपाठी, उन्होंने अपने कॉलम में लिखा है हमारे आवाज़ द वॉइस पे कि जो दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक देश हैं जिनके पास एक सेना होती है, पाकिस्तान एक ऐसी सेना है जिसके पास एक देश है। तो वही है, इमरान खान रहेंगे, कौन सी कठपुतली आएगी। हम बहुत दिन हो गया इमरान खान से खेल करते हुए। इमरान खान झाड़ फूक करते रहेंगे, पता नहीं फिर अगली एक और शादी करें तो फिर से दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा कुछ है पता नहीं। लेकिन पाकिस्तान को जब आशा जी ने कहा कि जब अपना खुद ही उनके पास अपने नागरिकों को, अपने सिटीजन्स को खिलाने के लिए अनाज नहीं है, तो उनको बाहर के देशों में उलटफेर जो करने की कोशिश करते हैं, खिलाड़ी बनने की कोशिश करते हैं, वो खिलाड़ी न बने, अपने लोगों को सुधारें। पहले अपना घर देखें, उसके बाद अफ़गानिस्तान या बांग्लादेश या कहीं पर अपना जो है अपने हाथ पसारने की कोशिश करें। और कटोरा लेकर के इमरान खान कहीं $3 मिलियन तो कहीं कुछ खाना अनाज और कहीं ये मांगते फिर रहे हैं। ये स्थिति बदल सकती है, अभी भी वक्त बहुत गया नहीं है। परमाणु बम का सपना छोड़ दें, जो मतलब है उनके पास, वो उसको बचाए रखें कि तालिबान जैसे कट्टरपंथी लोगों के हाथ में न चला जाए, उसको बचा के रखें। और न सिर्फ परमाणु बम बचाएं, बल्कि आप अपना देश भी
बचा कर रखें। हम सबकी सदिच्छाएँ जो है पाकिस्तानी जनता के साथ, उसकी आवाम के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया आशा जी, हाशमी साहब और फरीदी साहब, और कैमरे के पीछे मनमीत सिंह जो हैं बैठे हुए, उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और अपने सारे दर्शकों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और सवाल आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।